हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 10th का हिंदी का जो है ये मॉडल क्वेश्चन है, जो कि क्रैश कोर्स आप लोगों का जो लॉन्च हुआ है उसी में से ये चुन चुन कर ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों का तैयार किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th का यानी 15 फरवरी से आप लोगों का जो है हिंदी है, यानी फर्स्ट ही आप लोगों का हिंदी है और इससे जो है आपको 100% पूछा जाएगा। अभी जो ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको पूछा जाएगा, यानी 15 फरवरी को जो है यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। ये मॉडल क्वेश्चन है और जो ये क्रैश कोर्स में जो आप लोगों को दे रहे हैं और ये जो है कंप्लीट कर लेना आपको। देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन से हम चालू करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों। 18 खंडों में, 19 खंडों में, 20 खंडों में, 21 खंडों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से फटाफट हो सके तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। मॉडल क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों और अक्सर जो है मॉडल क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव उठेगा, तो इसलिए जो है कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा जो है बेटर रहेगा और 15 फरवरी के लिए आपको जो है टेंशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे? तो आपको बता देना चाहते हैं भीमराव अम्बेडकर जो है यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले का जो है चिंतन मतलब जो उसको फॉलो करते थे, तो इसलिए जो है इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर के। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? तो ये कहा था सोफर ने। ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है आप आंसर जो है करते रहिए कमेंट में, ताकि जो आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे चौथा नंबर में देखिए क्या कह रहा है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर होगा यानी गिरधर ने। कौन? गिरधर ने। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, मदन पड़ोसियों के यानी आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ये पता है आपको जो है गिरधर, मदन और जो है इस सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। 5 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, गुल्ली डंडा खेल रहा था। क्या कर रहा था? गुल्ली डंडा खेल रहा था। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए, मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था मेरे डियर साथियों कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। याद रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, आप बाद में पछताएंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। 15 फरवरी को ये जो ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? जल्दी से बताइए। महात्मा गांधी ने, गुणाकार मूले ने, मैक्स मूलर ने, यतीन्द्र मिश्र ने। तो किसने किया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मूलर ने करवाया था। ऑप्शन इसका जो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर लीजिए, बाद में नहीं तो आपको जो है पछताना पड़ेगा। 15 फरवरी को यह ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी बहुत बच्चा मार के आता है, लेकिन राइट इसका जो आंसर होगा बौद्ध धर्म को। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म को। याद रखना, ये 15 फरवरी को याद रखना। 15 फरवरी को जो है ये रामबाण साबित होगा। 15 फरवरी को जो है आपको पूछा जाएगा दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? दैवत विज्ञान का अर्थ क्या मेरे डियर साथियों? 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देव विज्ञान। ऑप्शन इसका जो बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जो है जितना जल्दी हो सके फटाफट इसको कंप्लीट कर लीजिए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा नहीं तो। इसके बाद है, चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? चारु चंद्र लेख किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए। तो भीमराव अम्बेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। 10 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 15 फरवरी को आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? यानी गौर देश के लोग जो है कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो छोटे छोटे, बड़े बड़े, टेढ़े मेढ़े, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। 11 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा बड़े बड़े। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़े बड़े नाखून इसलिए रखते थे क्योंकि वो लोग जो है नाखून से ही अपना सारा भोजन वगैरह करते थे। चलिए, 12 का, यहाँ आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा?
आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा था? लेखक की बहन ने, लेखक की दोस्त ने, लेखक के पुत्र ने, लेखक की छोटी लड़की ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 12 का आंसर हो जाएगा लेखक की छोटी लड़की ने, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए 13 नंबर में जो है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है मेरे डियर साथियों? विष के दांत, नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति। जल्दी से बताइए। 13 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना 15 फरवरी को याद रखना, यही ऑब्जेक्टिव आपको जो है हूबहू पूछेगा मिलेगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? 15 फरवरी के लिए जो देख सकते हैं ये वीडियो अपलोड रहेगा, ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, आप लोग देखिएगा। यहाँ से आपको जो है टोटल ऑब्जेक्टिव उठेगा, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो अक्षर कथा से, भारतीय लिपियों की कहानी से, सौर मंडल से, इतिहास और संस्कृति से। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना। 14 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। नागरी लिपि कहाँ से लिया गया? भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथी आप देख सकते हैं कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए खरोष्टी लिपि में, कलिंग लिपि में, कोनकी लिपि में और नंदी नागरी लिपि में। तो 15 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों याद रखना, नंदी नागरी लिपि में आपको आंसर में देना है, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कर लेना मेरे डियर साथियों। 15 फरवरी को जो है आपको एकदम ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। चलिए, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? जल्दी से बताइए कौन बैठा? कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, इसके बाद है कक्का द्वितीय और खोटिट अमोघ वर्ष। चलिए जल्दी से बताइए। 16 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण, यानी प्रथम कृष्ण हो जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर में, यहाँ पे देख सकते हैं किसके गले में स्काउंटों की तरह एक रुमाल बंधा था? तो आपको पता होगा बहादुर के गले में स्काउंटों की तरह जो है उसको लेखक मारपीट के भगा भी दिया था। लेखक का बेटा उससे बहुत काम करवाता था, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये भी पूछ देता है। और लेखक की पत्नी का नाम था निर्मला। क्या नाम था? निर्मला। चलिए इसका बहादुर के ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। स्काउंटों की तरह जो रुमाल बंधा था, लगभग 12 से 13 वर्ष का लड़का था। चलिए इसके बाद यहाँ पे 18 में है सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा मेरे डियर साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अमरकांत ने, भीमराव अंबेडकर ने, रामविलास शर्मा ने। चलिए बताइए 18 नंबर का जो इसका आंसर होगा इसका अमरकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरकांत ने। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं बहादुर का माँ बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का माँ बाप जो है कहाँ मारा गया था? बाढ़ से, घरेलू झगड़े में, भूकंप से, युद्ध में। बताइए जल्दी से। बहादुर का जो माँ बाप था कहाँ मारा गया था? 19 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा युद्ध में। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हिदायत शब्द का अर्थ क्या? हिदायत शब्द का जो अर्थ क्या? चेतावनी, जिम्मेदारी, शिष्टाचार, निवेदन। चलिए जल्दी से बताइए। ये बात तो सभी को पता होगा, एक बच्चे को भी पता होगा। तो आपको पता होगा कोई जब हिदायत देता है तो मतलब चेतावनी देता है, तो चेतावनी हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये ऑब्जेक्टिव जो है 15 फरवरी को एकदम याद रखना, एकदम कंठस्थ कर लेना। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा क्या है? तो आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे निंदा है, विवाद है, अमूर्त ज्ञान है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है 21 का क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 21 का हो जाएगा आपका अमूर्त ज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया रोन नदी के दूसरी ओर अवेन्यू का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? द मदा मुजेल, द अवेन्यू, लाज सत्रूज और विलनवा अवेन्यू, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? विलनो ला एवेन्यू। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव जो है आपको 100% पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, याद रखना। बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। 15 फरवरी को जो ये ऑब्जेक्टिव पूरा पूछेगा। इसके बाद है सहानय शब्द का अर्थ क्या है? सहानय शब्द का अर्थ क्या है? प्रभाती, मुल्तानी और भमपालासी और सुशीर बाघों में शाह। चलिए 23 का आंसर आपको बताना है सुशीर बाघों में शाह। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 24 में लेखक श्रीनिवास की साहित्य के प्रतिष्ठित
रचनाकारों में से एक है। कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया, गुजराती। जल्दी से बताइए इसका। 24 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों कन्नड़ हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था? चलिए जल्दी से बताइए। 25 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 1968 ईस्वी में, ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव 15 फरवरी को जो है आप लोगों को जो एकदम पूछा जाएगा, याद रखना। चलिए तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? तो नजम्मा ने मगम्मा की बेटी, मगम्मा का बेटा रगम्पा। चलिए कौन कहा था? 26 का आपको पता होगा अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो यह कहा था मगम्मा का बेटा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 में है किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ईश्वर पेटलीकर, सांवरदैया, सुजाता, सात कोरी होता है। जल्दी से बताइए। 27 का जो आंसर होगा मेरे डेर साथियों सात कोरी होता, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी जो है किसके घर में काम करती थी? जो जल्दी से बताइए। तहसीलदार के घर में, सरपंच के घर में, मुखिया के घर में, इनमें से कोई नहीं। बताइए लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी का जो पति था वो कोलकाता में यानी नौकरी करते थे। आपको पता होगा 28 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाए तहसीलदार के घर में काम करते थे। उसको खेत भी था जो कि बाढ़ में उसका खेत दह जाता था। चलिए इसके बाद है ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का बड़ाकू लड़का कौन था? जल्दी से बताइए। अच्युत, गुणनिधि, केशव, श्याम। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। 29 का आंसर हो जाएगा गुणनिधि, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या? सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सातकोड़ी, श्रीनिवास। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? किसकी? घर की, गौशालाओं की, झोपड़ी की, कैद खाने की। बताइए इसका। 31 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथी जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 31 का इसका हो जाएगा गौशालाओं की, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं पापती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतर जो है यानी भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो आपको पता होगा ये जो है इसका राइट आंसर होगा 32 का। आप लोग जल्दी से बताइए। ये ऑप्थाल्मोस्कोप का, ठीक है, ऑप्शन इसका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं 33 में क्या कह रहा है? देखिए अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए यानी रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बिरजू की पत्नी पुष्पा ने, और कैलाश की पत्नी राधा ने, नारायण की पत्नी भंवरी ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा मेरे डियर साथियों? 33 का जो आंसर होगा याद रखना ये बिरजू की पत्नी पुष्पा ने बोली थी। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है जो 15 फरवरी को आपको पूछा जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा ये कौन शीर्षक है और इस कविता का रचनाकार कौन है मेरे डियर साथियों? 34 का पता होगा आप लोग को, ये गुरु नानक है। कौन है गुरु नानक? याद रखना। चलिए इसके बाद है अयनी शब्द का अर्थ क्या? अयनी शब्द का अर्थ क्या है? 35 का बताइए। 35 का राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों गृह हो जाएगा, अयनी का गृह। चलिए इसके बाद है वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब जो है विष के समान हो जाती है? 36 का आंसर बताना आपको जल्दी से। 36 का चलिए जल्दी से बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? राम नाम के बिना वाणी कब विष के समान हो जाता है? राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है, लेखक का कहना है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मोह मन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? यह पंक्ति जो लिया गया है मेरे डियर साथियों किस कविता से लिया गया है? प्रेम है श्री राधिका, हिरोशिमा, स्वदेशी, भारत माता। जल्दी से बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम में आयनी श्री राधिका, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे देख सकते हैं स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? स्वदेशी शीर्षक जो है उसका कविता का नाम कवि का नाम क्या है जो ये लिखा है
स्वदेशी जो ये लिखा है, क्या नाम है, जल्दी से बताइए, कवि का क्या नाम है? सुमित्रानंद पंत, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, वीरेंद्र डंगवाल, जीवानंद दास। चलिए 38 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों वो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव जो है 100% आपको पूछा जाएगा 15 फरवरी को। निम्न में कौन सी रचना जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? इनमें से कौन सा रचना जो है ये जो लिखा है ये 4 ऑप्शन में से बद्री नारायण चौधरी प्रेम की है? बताइए जल्दी से। भारत माता, एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊंगा, फिर जीर्ण जनपद। बताइए 39 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों जीर्ण जनपद हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता देना चाहते हैं, इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। जैसे जादूगर मैथ को सर्च कीजिएगा खुल के आएगा जादूगर मैथ, तो आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। PDF आपको फ्री मिलेगा, वहाँ पे एक भी पैसा आपको नहीं लगता है। तो आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। 15 फरवरी को जो आपको ये पूछा जाएगा यहाँ से कम लगभग जो आपको लगभग 15 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो आगे आप लोग बने रहिए। क्रैश कोर्स जो है आप लोग का तैयारी जिस तरह से हो रहा है, आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।